निकी को सरप्राइज देने के लिए, इससे माफी मांगने के लिए ईशान सिंगापुर से 4 दिन पहले ही आ जाता है। ये किसी को भी नहीं बताता है। इसलिए निकी और सारे घर वाले यही समझ रहे होते हैं कि ईशान ने तो 4 दिन बाद आना है, लेकिन ईशान अचानक ही इंडिया में लैंड करता है और ये सरप्राइज देने के लिए निकी के घर सबसे पहले जाता है। अब निकी के घर वाले तो इसका वेलकम करते हैं, लेकिन ईशान की नजरें बस निकी को ही ढूंढ रही होती हैं और ये उनसे निकी के बारे पूछता है तो वो कहते हैं कि वो तो कहीं किसी दोस्त के साथ बाहर गई हुई है। अब यहीं पर खड़े खड़े ईशान को एक कॉल आती है पुलिस की तरफ से कि आपकी बीवी हमारे पास है। अब ईशान पुलिस स्टेशन पहुंचता है और आगे देखता क्या है कि सिर्फ निकी पुलिस के पास नहीं है बल्कि अक्षय भी उसके साथ होता है, जहां पर पुलिस इन दोनों पर ही इल्जाम लगाती है कि ये कपल बहुत ही रोमांस कर रहे थे, वो भी बाइक पर ओवर स्पीड करते हुए, और यहाँ आकर हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। तो ईशान तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर निकी और अक्षय एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। अब ईशान को यहाँ पर गुस्सा तो बहुत आता है और वो कहता है कि मैं इस लड़के को नहीं जानता, लेकिन मैं निकी को जानता हूँ, ये मेरी वाइफ है। जहाँ पर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, आखिर तुम्हारी वाइफ इस लड़के के साथ क्या कर रही है। लेकिन जो ईशान होता है वो निकी की बेल करवाता है, इसको अपने घर ले जाता है, और जो अक्षय होता है वो अभी भी पुलिस के कब्जे में होता है। अब निकी तो ईशान से माफी मांगना शुरू कर देती है कि मुझसे गलती हो गई है, आप मुझसे इतने दूर थे, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पे भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं ये गलत कदम उठा बैठी हूँ, और आप भी तो सिंगापुर जाके उस नैना से मिल रहे थे। तो ईशान अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश करता है कि नैना सिर्फ अब मेरी दोस्त है, अगर मुझे उससे प्यार था तो वो हमारे पास्ट की लव स्टोरी थी, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वो उसकी आगे शादी हो चुकी है और मेरी तुमसे, मैं तो शादी निभा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं निभा रही हो, मुझे जवाब दो कि तुम अक्षय के साथ क्या कर रही थी। और निकी यहाँ पर ईशान की बातें सुनते हुए चुप्पी हो जाती है। सारे घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पे ईशान इनको अच्छी खासी बातें सुनाता है कि तुम सब लोग तो मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे, जो पास्ट लव स्टोरी मेरी 5 साल पहले रह चुकी है उसके लिए मुझे तुम धोखेबाज और मुजरिम कह रहे थे, अब तुम्हारी खुद की बेटी यही सब कुछ कर रही है, अब तुम लोग इसको क्या कहोगे। और यहाँ पर ईशान डिसीजन ले लेता है कि मैं इस गलती के लिए निकी को कभी भी माफ नहीं करने वाला, और मेरे घर में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, डिवोर्स के पेपर इस तक पहुंचाएंगे। अब दूसरी तरफ अक्षय को अभी भी पुलिस ने पकड़ रखा होता है और वो आखिर तंग आकर दूसरे दिन अक्षय को छोड़ ही देते हैं, और वो सबसे पहले रीमा को ही कॉल लगाता है कि निकी भाभी और ईशान कैसे हैं, घर पर कोई बात तो नहीं हुई है। तो निकी इसको बताती है कि तुमने ये क्या हंगामा कर दिया, तुमने ना सिर्फ ईशान भाई को धोखा दिया है बल्कि मेरे साथ भी तुमने इतना बड़ा धोखा दिया जिसके लिए मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। और ईशान ने इरादा कर लिया है निकी को छोड़ने का। अब जब निकी को वो डिवोर्स देंगे तो तुम खुश हो जाओ, तुम उससे जाके शादी कर लेना।